कुछ कहानियां हो सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां हो आपको तोड़ देती हैं। मेरी बहन अनन्या मेरी दुनिया थी। वो मुझसे 2 साल छोटी थी। हम बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए, साथ हंसे, साथ रोए। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम चाहते हैं। 2 महीने पहले एक रात फोन आया हॉस्पिटल से। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। मैं दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू के बाहर खड़ा था। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर वो लुक था जो सब कुछ बता देता है। उन्होंने कहा, हम सॉरी हैं। मेरे कानों में आवाज गूंजती रह गई। मैं अंदर गया। वो बेड पर पड़ी थी, सफेद चादर में लिपटी हुई। चेहरा शांत था, जैसे सो रही हो। लेकिन वो सो नहीं रही थी। वो कभी नहीं उठने वाली थी। मैंने ही उसकी बॉडी आइडेंटिफाई की थी। मैंने ही पुलिस को कहा था, हाँ यही मेरी बहन है। उस दिन मेरे अंदर कुछ मर गया। फ्यूनरल के बाद मैं टूट चुका था। घर खाली लगने लगा था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका कमरा, सब कुछ चुभने लगा था। एक रात मैंने उसका नंबर खोला। नाम था अनन्या। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा, अब इस नंबर की जरूरत नहीं है। मैंने डिलीट कर दिया, या कम से कम मुझे ऐसा लगा। पिछली रात बारिश हो रही थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं बिस्तर पर लेटा था। नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में टाइम देखा, 3:16 AM। और तभी मेरा फोन बज उठा। उस आवाज ने मेरी रूह हिला दी। मैंने फोन उठाया, कॉलर आईडी देखी और मेरी सांस रुक गई। स्क्रीन पर लिखा था, अनन्या कॉलिंग। मेरे दिमाग ने कहा, यह सपना है। मेरे दिल ने कहा, यह मुमकिन नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे। फोन बजता रहा। रिंग रिंग रिंग। मैं कॉल नहीं उठा पाया। फोन कट गया। कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया। मैंने स्क्रीन खोली और मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैसेज था, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैंने खुद से कहा, यह दिमाग का वहम है, जम का असर है। मैं कई दिनों से सोया नहीं था। लेकिन फिर फोन फिर वाइब्रेट हुआ। दूसरा मैसेज, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर तीसरा, यहां बहुत ठंड है। फिर चौथा, प्लीज मुझसे बात करो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही शब्द थे जो वो जिंदा रहते कहती थी। मैं डर रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, अगर ये सच हो तो, अगर वो सच में मुझे ढूंढ रही हो। मैंने कांपते हाथों से कॉल लगाया। रिंग गई। एक बार, 2 बार, फिर कॉल कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी, धीमी, भारी, ठंडी। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, भैया। मेरी आंखें भर आईं। अनन्या। मैंने कहा। वो हंसी। वो वही हंसी थी। फिर बोली, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैं रो पड़ा। तुम कहां हो? मैंने पूछा। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर आ गई हूं। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या मतलब? उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी हूं। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। फोन अब भी मेरे कान से लगा था। उसकी आवाज आई, दरवाजा खोलो ना। लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। कमरा ठंडा होने लगा। फिर बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में दरवाजा अपने आप खुलने लगा। चर्र। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। एक आखिरी मैसेज आया। मैंने पढ़ा, तुम्हें मेरे साथ मर जाना चाहिए था। फोन मेरे हाथ से गिर गया। कमरे में कोई था। मैं उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था।
मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब मेरी बारी है। सुबह मेरी आंख खुली। मैं जमीन पर पड़ा था। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। सब शांत था। क्या यह सपना था? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस खड़ी थी। उन्होंने कहा, हमें आपकी बहन का फोन मिला है। मैं चौंक गया। कहाँ? उन्होंने कहा, आपके घर में, आपके बिस्तर के नीचे। उन्होंने फोन मुझे दिखाया। वही फोन, वही नंबर, वही स्क्रीन, और टाइम दिख रहा था 3:17 AM। उस दिन के बाद मैंने कभी फोन साइलेंट पर नहीं रखा। और आज भी अगर रात 3:17 बजे कोई कॉल आए तो मैं कभी नहीं उठाता, क्योंकि कुछ कॉल्स कब्र से आती हैं।